आज की वीडियो आप लोग नवरात्रि से पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी 7 वस्तुएं हैं तो अगर आपके घर में रह गई तो माता रानी आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है और आपकी सारी पूजा पाठ, आपकी भक्ति और माता रानी की कृपा को भी रोक सकती है। जी हाँ, अगर यह 7 वस्तुएं आपके घर में रह गई तो लाख पूजा अर्चना के बाद भी माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि 2025 की खास जानकारी दूंगी। कब से शुरू हो रही है, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, और सबसे जरूरी कौन सी 7 चीजें हैं जो नवरात्रि से पहले घर से हटा देनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अंत में आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिससे नवरात्रि में आपकी किस्मत चमक सकती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हैं तो वह छोटा सा उपाय करने के बाद आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियां दूर भाग जाएगी और माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन उससे सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। हे माता दुर्गा, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके घर को धन धान्य से भर दीजिएगा, उसके परिवार पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो माता रानी का जयकारा कमेंट सेक्शन में जरूर लगा दीजिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है। सबसे पहले जान लीजिए नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, किस दिन समाप्त हो रही है, किस दिन घट स्थापना करना है। नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। ये 9 दिनों का पावन पर्व शक्ति की आराधना का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। और इस बार नवरात्रि तो और भी खास है, क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों तक मनाई जाएगी। और इस बार माता रानी का आगमन उनके प्रिय वाहन सिंह पे ना होकर हाथी पर हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब देवी हाथी पर आती है तो समृद्धि और खुशहाली चारों ओर फैलती है और विदाई नौका पर होगी, जो संकेत देता है कि भक्तों के जीवन में परेशानियों की नदी पार हो जाएगी। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ खास नियमों का पालन भी बहुत आवश्यक होता है करना। वह भी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नवरात्रि में ज़रूर से करना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं 9 दिनों को तब भी करना है। अगर आपने 9 दिनों का व्रत नहीं किया है, नॉर्मली सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का ही व्रत रखते हैं, तो भी आपके लिए यह उपाय करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपकी ज़िंदगी में आने वाली सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आप एक अच्छी लाइफ अच्छे तरीके से माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। नवरात्रि के आने से पहले आप सभी को अपने घरों से इन 7 वस्तुओं को बाहर हटा देना है। जिसके घर में यह 7 वस्तुएं पाई जाती हैं उसके घर में माता रानी प्रवेश नहीं। नवरात्रि का इस साल उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का महासंयोग बन रहा है। इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 1 अक्टूबर तक चलेगा। 2 अक्टूबर को दशहरा। खास बात यह दिन है कि जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट हो रही है उस दिन महादेव का दिन है और माता रानी का आगमन हो रहा है, तो यह बहुत ही शुभ साबित होने वाला है हम सब के लिए। अब सबसे पहले जान लेते हैं घट स्थापना का समय। शुभ मुहूर्त घट स्थापना का है 6:09 से 8 बजे तक का। देखिए, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो आपको 6 से 8 के बीच में ना कर पाएँ। अगर आप किसी कारणवश 6 से 8 के बीच में नहीं कर पाएँ तो इसके अलावा आप दोपहर में भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर के समय का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा 11:42 से 12:28 तक। कलश की स्थापना करने का उत्तम अमृत काल में ही की जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर से इन चीज़ों को हटा देते हैं उनके घर में माँ वैष्णो देवी का और दुर्गा माँ का आगमन निश्चित रूप से होता है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसका आपको खासकर ध्यान रखना है। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के कुछ खास नियमों का पालन जरूरी होता है करना। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कलश स्थापना के समय घर के उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण को साफ करें। व्रत करने वाले लोग सात्विक आहार ही लें। प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना है। घर में रोज सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती अवश्य करें। कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें नवरात्रि के दौरान भोजन अवश्य कराएं। नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए यह गलतियाँ।
बहुत से लोग अनजाने में कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जिससे माँ दुर्गा की पूजा अधूरी रह जाती है। अगर आप नवरात्रि व्रत है, नवरात्रि में आपको किसी से गाली गलौज, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा और क्रोध, तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, देवी के सामने जूठा खाना लेकर नहीं जाना है, पूजा के स्थान को गंदा कभी भी नहीं छोड़ना है, और सबसे बड़ी गलती माँ दुर्गा के व्रत को बीच में तोड़ देना। बहुत लोग क्या करते हैं, खुशी खुशी में नवरात्रि का 9 दिन का व्रत स्टार्ट कर लेते हैं शौक में कि मैं भी रहूँगी, मैं भी रहूँगा ऐसे करके। लेकिन क्या होता है, 1 से 2 दिन तो वो रह लेते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे दिन वो व्रत को खंडित कर देते हैं। यह सबसे बड़ा पाप का भागीदार होता है। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो माता रानी ने नहीं कहा है कि आप 9 दिन व्रत रखिए, जितनी आपके शरीर में क्षमता हो आप बस उतना ही करिए। आप फर्स्ट और लास्ट दिन का ही कर सकते हैं, और अगर क्षमता है तभी 9 दिन का रखिएगा, क्योंकि माँ भी परीक्षाएं लेती है। आप अगर उसमें खरे नहीं उतरे फिर आपके लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होता है। अब आते हैं मुख्य विषय पर जिसका इंतजार आप कर रहे थे, वह है 7 चीज़ें जो जिन्हें नवरात्रि में घर से पहले हटाना बेहद ज़रूरी माना जाता है। सबसे नंबर 1, टूटी फूटी मूर्तियाँ या तस्वीरें। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में टूटी मूर्तियाँ रखने से अशुभता आती है। नवरात्रि से पहले इन्हें घर से बाहर अवश्य कर दें। नंबर 2, कपड़े या सामान जिनका उपयोग नहीं होता है। फटे पुराने कपड़े, टूटे बर्तन या बेकार कबाड़ घर की ऊर्जा को रोकता है, और माँ दुर्गा स्वच्छ और सात्विक स्थान पर ही आती हैं। तीसरा, सूखा या मुरझाया हुआ पौधा। घर में सूखा पेड़ या मुरझाया पौधा नकारात्मकता फैलाता है, इन्हें हटाकर तुलसी या अन्य हरे पौधे में लगाएं। नंबर 4, जाले और गंदगी। जाले दरिद्रता और नकारात्मक का घर में माने जाते हैं। नवरात्रि से पहले घर की पूरी सफाई करना अनिवार्य है। नंबर 5, नकारात्मक किताबें या चित्र। हिंसा, अश्लीलता या डरावने चित्र वाली किताबें और पोस्टर घर के माहौल को दूषित करते हैं। नंबर 6, रसोई में जूठे बर्तन या बासी खाना। माँ अन्नपूर्णा स्वयं अन्न की देवी हैं। गंदे बर्तन और बासी खाना उनके आशीर्वाद को रोकते हैं। नंबर 7, टूटी हुई झाड़ू या टूटा हुआ फर्नीचर। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। टूटी हुई झाड़ू या टूटा फर्नीचर दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। जैसे कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने घर की सफाई और सादगी से देवी का आशीर्वाद पाया था। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और वीडियो को सच्चे श्रद्धा से कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा। अब अंत में वह खास उपाय जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह माँ दुर्गा को लाल चुनरी और सिंदूर अर्पित करें और उनके सामने ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का 108 बार जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस उपाय से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। अगर आपने नवरात्रि से पहले इन 7 चीज़ों को घर से हटा दिया और पूरे नियम से माँ दुर्गा की पूजा की तो यकीन मानिए आपकी किस्मत करवट लेगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर घर में सुख शांति और धन समृद्धि लेकर आता है। अगर आप इस चाहते हैं कि घर में माँ दुर्गा का संदेश पहुँचे तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें।